स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, अगर दोस्तों आप सोशल साइंस का एग्जाम 12 फरवरी को देने वाले हैं, ठीक है, अगर 12 फरवरी को दोस्तों आपका सोशल साइंस का पेपर है तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, स्किप करने का दोस्तों जरा सा भी कोशिश मत कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको 12 फरवरी को सोशल साइंस में 90% नंबर लाना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों हम लोग देखने वाले झारखंड अधिविद्य परिषद सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम लोग जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो 12 फरवरी को पेपर होगा, ठीक है, उसका दोस्तों फाइनली हम लोग जो है आज की इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाला है, जो कि आपका डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2024 में प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, स्किप करके जाने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अभी दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर जिस प्रकार से पेपर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का इसी प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आपको 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समान निर्देश भी पढ़ लीजिए इसका। ठीक है, कि कुल जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या 30 है, सभी प्रश्न अनिवार्य और प्रश्न का जवाब कहाँ देना साफ साफ इसमें लिखा गया है। ठीक है, कि विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब उत्तर पुस्तिका में दे, यानी कि उत्तर पुस्तिका में ही आपको जो प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए 12 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में तहलका मचाते हैं, प्रश्न पत्र को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और सोशल साइंस में 12 फरवरी के लिए जो पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए पहला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो दोस्तों आपको फाइनली पता होगा कि जो फ्रांस का जो क्रांति हुआ था वो 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ठीक है, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका जो लेखक था दोस्तों वो कौन था आपसे पूछा है। ठीक है, तो रूसो दोस्तों इसका जो लेखक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 3 नंबर पूछा है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यंग इटली सोसाइटी के जो स्थापना किया था उसका नाम क्या था। ठीक है, तो दोस्तों प्यार से हम लोग इसको जेसिपी मैसिनी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका नाम असल में मैजिनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पे दोस्तों कंप्लीटली बने रहिएगा, जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, 4 नंबर कहता है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो दोस्तों फाइनली आपसे पूछा है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। बहुत ही फेमस प्रश्न दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 में डायरेक्ट प्रश्न रहने वाला। ठीक है, तो इटली का एकीकरण दोस्तों आपका हुआ था 1861 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ख यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, शुल्क संघ जलाइवरेन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। ठीक है, शुल्क संघ जलाइवरेन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो ये जो स्थापना है दोस्तों प्रसा के पहल पर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत ही दर्दनाक घटना था। ठीक है, तो ये जो घटना है कब हुआ, तो ये घटना दोस्तों 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर बोलता है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। इसका नाम था दोस्तों क्या, महात्मा गांधी, जिसको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 8 कहता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और हम इसे लेकर ही रहेंगे, या किसने कहा था। तो यह कथन किसका था। तो यह कथन दोस्तों आप सभी के बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए
आगे दोस्तों नेक्स्ट 9 नंबर कहता है ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। तो ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। तो फाइनली 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। 10 नंबर दोस्तों कहता सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो फाइनली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 11 नंबर कहता है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। दोनों का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न आप सभी का 12 नंबर कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो किस कारण से पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का विनाश या फिर ह्रास। ठीक है, तो कौन से कारण से होता है, तो मुख्य कारण इसका दोस्तों अधिक सिंचाई से। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई से दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजना किस वर्ष किया गया। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन का जो आपका जो वर्ष, ठीक है, कौन से वर्ष में दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर कहता है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो कौन से राज्य में दोस्तों काली मृदा यानी कि काला मिट्टी नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश, तीनों राज्य में। ठीक है, आपका जो है काली मृदा मुख्य रूप से पाया जाता है, लेकिन आपका राजस्थान राज्य में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर घ इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा रेगिस्तान है, रेत होने के कारण यहाँ पर मृदा बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन काली मृदा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न आता है, बोला है इनमें से कौन सी टिप्पणी, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। यानी कि कौन सा कथन जो है प्राकृतिक वनस्पति के लिए और प्राणी जात के लिए जो है जो क्या ह्रास यानी कि हानि का कारण सही नहीं कौन है। ठीक है, तो देखिए इसका जो 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क नंबर, कृषि प्रसार से किसी भी प्रकार का वनस्पति प्राणी जात का विनाश नहीं होता। ठीक है, इससे और भी वृद्धि होता है, लाभ होता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 16 नंबर कहता है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। ठीक है, तो बाघ परियोजना का जो शुरुआत है कौन से वर्ष की गई थी। तो बाघ परियोजना दोस्तों आपका जो है 1973 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों 17 नंबर बोला है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा जाया है यानी कि रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, 17 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकटग्रस्त जातियां, लुप्त जातियां और दुर्लभ जातियां, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, जो आपका अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन को जो विभिन्न श्रेणी में रखा गया है, जो कि संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां और लुप्त जातियां। ठीक है, चलिए 18 नंबर कहता है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई करने के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। ठीक है, तो कौन किया था दोस्तों, वो किया था जिसका नाम था, ठीक है, जो 18 का राइट आंसर जो है ना चंद्रगुप्त होगा, ना अशोक होगा, ना इल्तुतमिश होगा, ना कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका खिलजी। क्या हो जाएगा, खिलजी। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते 19 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्तत्व बहुउद्देश्यीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में तर्क नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, देखिए 19 में दोस्तों
बहुउद्देशीय परियोजना एवं उनके जल में जल लाती है, जल कमी की कमी होती है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बढ़ावा पर काबू करती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बहुत वृहद स्तर पर विस्थापन होता और आजीविका खत्म होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और हमारे उद्देश्य और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो दोस्तों ना इसका जो फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 20 नंबर कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो सरदार सरोवर जो बांध है दोस्तों कौन सा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर कहता है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी देश का विकास आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो 21 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कि प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 22 नंबर दोस्तों कहता है मान लीजिए किसी देश में 4 गो परिवार है। ठीक है, इन परिवारों के प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 है तो चौथे परिवार की आय कितनी होगी। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए। ठीक है, जितना दोस्तों को जरूर से जो दोस्तों आप जो बोर्ड एग्जाम 2024 में जरूर तल कम। ठीक है, देखिए यदि 4 गो परिवार है, प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए 5,000, तो 4 को पहले 5,000 से गुना कीजिए, तो 5 के 20 और आपका 3 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया 20,000 टोटली हो गया। ठीक है, और 3 को परिवार का आय दिया गया है 4,000, 7,000 और 3,000, तीनों को जोड़ दीजिए तो 4 और 3 10,000 हो गया, और 4 14,000 हो गया। तो 20,000 में 14,000 को लेस कर दीजिए तो आएगा 6,000 इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 23 नंबर कहा है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है। तो स्वास्थ्य के आधार पर करती है, शिक्षा के आधार पर करती है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 24 नंबर कहता है एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 25 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ गया प्रश्न कहता है वनो उत्पादकता संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। वन उत्पादक यानी कि वन जो प्राप्त करना। ठीक है, तो ये दोस्तों प्राथमिक का कार्य होता है। ठीक है, प्राथमिक ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 25 तक प्रश्न को आज के इस वीडियो में सोल्व किया है। अगले नेक्स्ट में दोस्तों 5 हम लोग एमसीक्यू को सोल्व करेंगे और आपका 22 सब्जेक्टिव को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।